बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो है आपके पेपर पे कमेंट्री है, या आप देखें कि आपमें कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं। तो ये लाइनें जो हैं ये आपने पेपर से कॉपी की हैं। तो इसमें चूँकि ये पोइट्री है, पोइट्री की हर लाइन जो है वो कैपिटल लेटर होती है, उसमें कैपिटल लेटर लिखी होगी। तो इसलिए ये जैसे लिखी हुई हैं आप उनको वैसे लिखना चाहिए। अगर लिखते हुए ये लाइन जो है आपकी पूरी होती है तो आप एक वर्ड, अगर एक दो वर्ड नीचे लिख देते हैं तो कोशिश करें कि यहाँ से एक वर्ड छोड़ के आगे लिखे जाएँ, और लाइन जहाँ पे ख़त्म हो जाए उसको छोड़ दें, नेक्स्ट लाइन जो है वो फ्रेश शुरू की जाए। तो एक बात तो ये है, दूसरी ये है कि आप चूँकि एग्जामिनेशन पेपर से ये लाइनें कॉपी कर रही हैं तो आप इसके लिए ब्लैक इंक यूज़ करें, क्योंकि ये लाइनें आपने अपने पास से नहीं लिखी हैं। ब्लू इंक में आपने वो कुछ लिखना होता है जो आप अपने पास से लिख रही होती हैं, वो ब्लू में होता है, क्योंकि वो आंसर तस्वर किया जाता है। अगर आपने कभी ये देखा हो कि कोई फॉर्म वगैरह फिल करना हो तो वो ब्लैक इंक में होता है, और हमने जो आंसर देने होते हैं वो ब्लू इंक में होते हैं। तो ये एक एक नेचुरल सी बात है कि जो हम क्वेश्चन पेपर जो हैं या तो उसका नंबर दे दें, अगर आप बेहतर है तो आपकी, जैसे कि आपने ये लिख दिया है तो आप इसको ब्लैक में लिखें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये लाइनें आपने अपने पास से नहीं लिखी हैं। ये आप ये जो है उसका आंसर का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके जवाब में आंसर लिखा गया है। तो वन इन मी इज, इसमें कैपिटल का ख्याल रखें, हर लेंथ बिकॉज विद कैपिटल। तो वन इन मी इज डार्क, illuminate what is low, raise and support. ओके, रेफरेंस दीज लाइंस हैव बीन, ये ठीक है, आपने बिल्कुल ब्लू से लिखा है, हेडिंग बनाई है, बहुत अच्छा किया है। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पैरिस लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। मिल्टन का आपने एम छोटा लिखा है, इसको कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर नेम है, तो स्मॉल लेटर में एम नहीं होना चाहिए। तो ये जो बिला वजह की एक मिस्टेक है, वो जो एग्जामिनर भी हैं वो अच्छा फील नहीं करेगा, ख़ासतौर पे आप बीए लिटरेचर के पेपर कर रही हैं तो उसमें तो बिल्कुल ये इसकी गुंजाइश नहीं निकलेगी। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट होता है ये इस वक्त जहाँ से ये लाइनें ली गई, ये बात कहाँ तक पहुँची है, कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं, क्या बात हो रही थी, कैसे हो। तो ये नेचुरली ये शुरू की है पोएम का हिस्सा है। तो दिस एपिक डील्स विद द फॉल ऑफ एडम। एडम का ए कैपिटल है, स्मॉल लेटर मुझे नहीं पता आप क्यों लिख रही हैं। ये प्रॉपर नेम है ऑफ एडम एंड ईव, ईव का भी ईव बड़ा कर दें, इन हेवन। आफ्टर, आफ्टर के बाद तो इंक फॉर्म आनी थी, ठीक है। टू एक ऐसी प्रपोजिशन है जिसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, टू के अलावा जितनी प्रपोजिशंस आएंगी उनके बाद साथ हम इंक फॉर्म यूज़ करेंगे। आफ्टर ईटिंग या आफ्टर हैविंग ईटन, ठीक है। तो आफ्टर हैविंग ईटन या फिर हैविंग होगा, आफ्टर हैविंग ईटन द फोरबिडन फ्रूट। तो सैटर्न वाज टू टेकन आउट फ्रॉम हेवन, सैटर्न वाज टू, इसमें टू की यहाँ पे मुनासिब जगह नहीं है, सैटर्न वाज, ये टेकन आउट भी नहीं है, थ्रोन आउट है, ठीक है। द सैटर्न वाज आल्सो, यहाँ पे आल्सो यूज करें, सैटर्न वाज आल्सो थ्रोन आउट फ्रॉम हेवन। ईडन, इसका ईडन का ही कैपिटल कर दें, ठीक है, या फिर हेवन का कैपिटल कर दें, along with his followers and were thrown to the hell, to the hell नहीं है, to the bottom of the hell, and were thrown down to the bottom of hell, यहाँ पे thrown down लिखें, ठीक है, and were thrown down to the bottom of hell. They reached in 9 days. They reached to the bottom of the hell. यहाँ पर लिखें, they reached to the bottom of the hell in 9 days and nights, and surrounded by fire from all sides. And यहाँ पे they were है, and there, यहाँ पे लिखें, and there they were surrounded by the fire from all sides, ठीक है। जॉन मिल्टन, मिल्टन का हम कैपिटल लिखें, इज सीकिंग, सीकिंग का छोटा कर दें, और ये भी कैपिटल लग रहा है, सीकिंग हेल्प इन दी फॉर्म, ये पता नहीं क्या लिखा दिया आपने, फॉर फ्रॉम
Muse for right path. ये I'm about clear muses help in the form in seeking help ये इनका कोई फंक्शन नहीं है from muses the Milton is seeking help from using muses for right path ठीक है ठीक है प्रे फॉर है एक्चुअली praying to the muses ये भी ज़्यादा अच्छा है praying to the muses is seeking help from the muses ये छोड़ दें ठीक है यहाँ पे the यूज़ करें from the muses देखिए पर्टिकुलर म्यूजिक for to the right path ठीक है for right path दोनों ठीक है explanation in these lines ये देखिए this लिखा हुआ है और lines लिखा हुआ है these लिखें in these lines दी पोएट पहली दफा ए पोएट होगा उसके बाद दी पोएट हो जाएगा ठीक है पहली दफा भी दी पोएट हो सकता है ठीक है In these lines, the poet John Milton beseeches to the God. यहाँ पे God की जगह muses लिखें ठीक है एंड क्योंकि वो प्लूरल हैं इसलिए God नहीं लिख सकते तो muses लिखें एक्चुअली these are the spirits of poetry यूँ समझ लें ठीक है the poet spirits of poetry तो इनडायरेक्टली ये ठीक है वो गॉड ही से रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन because he is using the word muses that is plural so we can say the spirits of poetry not directly the god some see अल्लाह की कुछ creatures हैं जो कि गाइड करती हैं उनसे वो कह रहा है to the God and wants help um, from heavenly muses. हाँ ठीक हो गया आगे ठीक है beseeches to the God ये दी नहीं आता इसके साथ ठीक है God एक ही है तो इसलिए ये दी छोड़ दें क्या दी और ये जी कैपिटल है एक्चुअली एक ही मतलब होता है इनका दी का इस्तेमाल कर लें ये आज के साथ भी है जी कैपिटल कर दिए तो ये दी ये जी कैपिटल होता है ये दी के मैनू दे देता है So the to beseeches to God and wants यहाँ पे ऐसा आना चाहिए and wants help from heavenly muses. Heavenly muses to illuminate his soul. To illuminate his soul that means to show him reason. उसको दे हैं wisdom. उसको उसकी soul को wisdom बता करें. He wants to rise his spirit. He wants अपनी spirit को वो खुद नहीं. He wants them. यहाँ पे उनके को चाहता है. He wants them. Rise की जगह to raise his spirit high, which is low in him ठीक है जो उसमें ठीक है ये सही है he wants the muses to raise his spirit high which is low in him somehow अब ये somehow आपने इसके साथ अगर लिखा हुआ है तो भी ठीक है अगर ये नया सेंटेंस है तो फिर ये कैपिटल नहीं आता है he wants support from the heavenly muses ये प्लूरल था म्यूज नहीं है म्यूज है म्यूजिस है means he wants support from the heavenly muses means God because God is the only benefactor of human beings in this world and hereafter ठीक हो गया ये बिल्कुल है आपने ठीक लिख दिया है और उसके बाद यहाँ डिस्कस द लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म as lamented by Wordsworth ये W कैपिटल है इसका वर्थ का भी W कैपिटल है by Wordsworth in a different poems you have read अब ये जो है ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आप ब्लैक इंक में लिखें उसको ब्लू इंक में ना लिखें क्योंकि क्वेश्चन जो है दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द आंसर तो उसको जो है आप आंसर जो है वो सिर्फ ये मैंने मेंशन किया था इसको जो है अगर आप ये कलर ना बनाएं ठीक है ये तो इसको पेपर को बहुत मैसी कर देते हैं और एग्जामिनर जो है वो अनप्लेजेंट फील करता है या वो ज़्यादा मार्क्स वो समझता है कि ही इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू गिव मोर मार्क्स तो नीटनेस जो है दैट्स वेरी गुड
तो वर्ड्सवर्थ इसके भी W कैपिटल फील्स द स्पिरिचुअल पावर्स इन द नेचर। अब ये जो है कमेंट्स हैं, कमेंट्स मैंने आपको बताया था प्रेजेंट में होते हैं, तो आपका प्रेजेंट के साइन है इज एम आर हैज हैव एस प्लस वन कैन। अगर आप ये बात ध्यान में रखिएगा तो ये जो है आपने कमेंट्स में दे रही है, प्रेजेंट में दे रही है, सो दिस इज द ब्यूटी। The wordsworth feels the spiritual parts in the nature. He feels a deep connection of man with nature. He talks about the highest mountain and the smallest flower and the spiritually affect and spiritually affect a human being. um, यहाँ पे and that is spiritually affect a human being। a human being नहीं है, चले हो जाता है आ ना इस्तेमाल करें human beings, ठीक है, a human being ठीक है, सही है। he has a deep influence of nature on him। यही कौन है भाई? he has a deep influence of nature on a poet है, ठीक है, यहाँ पे दी पोइट लिखें, ठीक है। द पोइट क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग की तरफ इशारा कर गए हैं तो इसलिए ही जो है ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, तो इसको दी पोइट लिखें। द पोइट हैज ए डीप इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन हिम, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। चलें जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट वी हैव W कैपिटल रखें, ठीक है, ये स्मॉल लेटर जो है वो दिख रहा है, आप इसको कैपिटल करें। वी हैव रेड मैनी पोएम्स, मैनी के साथ प्लूरल आएगा, पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। W कैपिटल लिखें, इसका भी W कैपिटल लिखें, विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ, मैं पीछे वर्ड्सवर्थ आपने लेदर लेदर करके लिखा हुआ था वर्ड्सवर्थ, मैंने इसलिए वो W इकट्ठा कर दिया था। आप ये ठीक है, विलियम का W बड़ा होगा और ये वर्ड्सवर्थ एक ही वर्ड है, इसका W बड़ा होगा। अच्छा, इसमें आप हाँ, आप प्रूफ रीडिंग ज़रूर करें, जो भी आप लिखती हैं एग्जाम आप उसके लिखने के बाद आप टाइम निकालें, आप अपनी राइटिंग की प्रूफ रीडिंग करें। प्रूफ रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड रीडिंग के बाद आपकी मिस्टेक्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो दी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसमें पहले ही बहुत कम मार्क्स दिए जाते हैं, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक एक मार्क्स को भी कि वो लॉस हो, तो इसके लिए यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। दी प्रील्यूड एक पोएम है, आगे है टिंटन एबे, ये भी ठीक है, एंड ओड टू दी इमिटेशन, इसका आई कैपिटल होगा, इसका इमोर्टैलिटी। अननेसेसरी जो लेटर्स हैं उनको चेंज न करें, टाइटल में लेटर्स होते हैं प्रपोजिशन और आर्टिकल्स के अलावा जो हैं तमाम जो है लेटर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। दी का टी कैपिटल होगा क्योंकि ये बिगिनिंग में है, और टू दी यहाँ पे आई कैपिटल होगा, ये इमोर्टैलिटी ये भी कैपिटल होगा, एंड दी वैसे ही रहेंगे। रिकलेक्शन इसका आर कैपिटल हो जाएगा। आप अर्ली चाइल्डहुड इसका ई कैपिटल होगा, इसका सी कैपिटल होगा, ठीक है। आप ये देख लें टाइटल जैसे लिखा हुआ है, अगर इस तरह से नहीं लिखा हुआ तो आप जो है इसको इम्प्रूव करें, तो टाइटल जो है उसको आप ऐसे कर लें। In his early childhood, he explains that how that or how कठिन नहीं आता, ठीक है, yes that काट दें। He explains how a child grows, यहाँ पे ऐसा आएगा, he grows and loses। ये लॉस तो नुकसान को कहते हैं, ठीक है, तो loses 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 the spiritual power in his adult age, ये बिल्कुल ठीक अच्छा सेंटेंस है। बेसिकली अवॉइडिंग अवॉइडिंग अब आपने क्या लिखा भाई, टू हिम ए चाइल्ड अकॉर्डिंग है, ठीक है। बेसिकली ये डबल सी ये क्लियर दिखना चाहिए कि डबल सी है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम उसके मुताबिक, चाइल्ड का सी आपने अननेसेसरी बहुत बड़ा कर दिया है, इसको स्मॉल लेटर में ही रखिए, देखिए स्मॉल लेटर इस साइज में है। Child, according to a child when born, he is actually connected with the heavenly world
ये है अकॉर्डिंग टू हिम, ये शायर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोइट कह सकती हैं, अकॉर्डिंग टू द पोइट द चाइल्ड व्हेन बॉर्न इज, ठीक है, यहाँ पे ही की जरूरत नहीं है, ठीक है। अ चाइल्ड व्हेन बॉर्न इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द हेवनली वर्ल्ड, आगे, but when he starts growing up, he starts लिखेंगे, he starts losing the spiritual power of the heavenly world। ये एक ही वर्ड आपने जो है पास्ट में कर दिया, अब इसमें स्टार्ट्स लिखें। ये बहुत अच्छे हैं। पहले जो पीछे जो मैंने आपके दूसरे पेजेस पढ़े हैं, जो मैंने आपको सेंड किए हैं, उसमें मैंने देखा है कि सेंटेंसेस जो हैं वो, ये लिमिट बहुत छोटे सेंटेंसेस हैं, यानी 10 वर्ड से भी कम, या शायद 10 वर्ड्स। तो एटलीस्ट जो सेंटेंस है वो 15 वर्ड का होना चाहिए, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 का हो, तो इससे ज़्यादा लेंथ का सेंटेंस ना हो। बहुत अगर होता है तो 30 मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा ज़्यादा वर्ड्स में कोई सेंटेंस ना लिखें। अच्छा जी, इन हिज पोएम, अपने पोएम में टेंशन एवे ही सेज, वो कहता है, एज सेज ही सेज अस नहीं होता, ही टेल्स अस, इसको टेल्स करें, जब सुनने वाला को मौजूद हो तो फिर सेज को टेल्स करके लिखते हैं। ही टेल्स अस दैट द चाइल्ड इज कनेक्टेड with nature so deeply, so deeply, very deeply, इसमें लिखें। It is his age of infancy, it is his age of infancy when, ये बात कहाँ से आ गया, when he age is, यहाँ पे in होगा, it is in his age of infancy, but when he grows up, यहाँ पे in लगा दें, ठीक है। it is in his age of infancy, but when he grows, जब grows up है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। and the some scenes of nature, यहाँ पे दी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, कॉमा है, और some scenes of nature always staying, it is his age of infancy, when he grows, the some scenes of nature always stays in his memory। हाँ जी, it is his age of, it is in his age of infancy, but यहाँ पे but when he grows, हाँ ठीक है, ये बात सही है। It is in his age of infancy, but when he grows, जब वो बड़ा हो जाता है, grows up, बड़ा हो जाता है, ये दी नहीं है यहाँ पे, some scenes of nature always stays, क्योंकि प्लूरल है यहाँ पे, इसको एस काट में, क्योंकि सीन्स की बात है, स्टे इन हिज मेमोरी, ठीक है। बट द स्पिरिचुअल, यहाँ पे सेंटेंस नया स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी लेंथी जो है वो होता जा रहा है, इसको सेंटेंस को नया स्टार्ट करें। बट द स्पिरिचुअल पावर लास्ट, ठीक हो गया, और ये सही है, उसको दो वर्ड है, साथ ही रहने दें, नया सेंटेंस बनाना है। बिल्कुल अच्छा किया, सेंटेंस है नया बना दिया। अब नया जब सेंटेंस बनाते हैं तो इसको ये बताएंगे, कौन है, पोएट है, चाइल्ड है, किसकी बात हो रही है, उसको मेंशन करें। कोई भी जो आप पैराग्राफ जो स्टार्ट करती हैं उसको नहीं स्टार्ट होना चाहिए, प्रोनाउन के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इज ए मैजेस्टिक, he is a majestic and philosophic poet, ये चाइल्ड है। चाइल्ड इज ए दी, क्योंकि पहले चाइल्ड का हम जिक्र कर चुके हैं, इसलिए दी चाइल्ड लिखें। द चाइल्ड इज ए majestic and philosophic poet of nature, and covers all the reality of man's life। ये बहुत खूबसूरत सेंटेंस है, वेरी गुड, शाबाश। he initiated he intimated the beauty, यहाँ पे प्रेजेंट में आपने पास डाल दिया है, ये नहीं, पास नहीं आना चाहिए। he intimates the beauty of nature in his poem through many ways that man cannot stay without the influence of it। अभी ही कौन है, द पोएट होगा यहाँ पे, द पोएट इंटीमेट
did the child he intimated the beauty of nature. अब इन हिज पोएम कहाँ से आ गया? अच्छा, यहाँ फुल स्टॉप होगा। इन हिज पोएम थ्रू मैनी वेज दैट ए मैन कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई, ही नहीं समझ आ रही। He intimated the beauty of nature he intimated तो नहीं होगी, intimates आना चाहिए। He intimates the beauty of nature in his poem। अब बात जब पोएम आ जाती है, बच्चे ने पोएम नहीं लिखी, ठीक है, ना ही बच्चा पोएम की बात कर रहा है, पोएट है, बाबू पोएट्री लिख रहा है, तो पोएम पोएट की तरफ है। मतलब यहाँ पे जो है the poet intimated the beauty of nature has intimated करना, the poet has intimated the beauty of nature in his poem। हाँ ठीक है, पोएट है। The poet यहाँ पे has लिखे हैं, the poet has intimated the beauty of nature in his poem through many ways that a man cannot stay without the influence of it। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखें the poet, क्योंकि ये वाला जो है ये तो बच्चा है, उसकी बात होता है। he is majestic and philosophic poet of nature। दो ये है तो poet ही है। The poet is a majestic यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ लिखें या the poet लिखें। William Wordsworth is a majestic and philosophic poet of nature and covers all the reality of man's life। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अब ही ठीक है, यहाँ पे has लिखें। He has intimated the beauty of nature in his poem through many ways that a man cannot stay without the influence of it। अब ये देखिए, इसमें मीनिंग निकालने के लिए मुझे बार बार इस लाइनों को पढ़ना पड़ा है। तो एग्जामिनर जो है वो ऐसी बारीकियों में नहीं पढ़ता, उसको नहीं समझे छोड़ देगा वो, तो यहाँ मीनिंग निकालने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ही इज ऑलवेज इन हरी, वो बड़ी जल्दी में पेपर चेक कर दें। तो आप ये बात यहाँ पे लिखें, इसको प्रॉपर द पोएट लिखें यहाँ पे, ठीक है। प्रोनाउन से सेंटेंस पैराग्राफ स्टार्ट ना करें। और दूसरा यहाँ पे या तो इसको इंटीमेट्स यहाँ पे हैज़ कर लें, ही हैज़ इंटीमेटेड, उसने बयान किया है, तो हैज़ लगाने से ये प्रेजेंट हो जाएगा, वरना ये पास्ट में रहेगा। तो और ये बड़ी जल्दी नोट रखो कि सारे कमेंट्स आपके प्रेजेंट में ही होते हैं, प्रेजेंट में ही आ रहे हैं, बाकी सब ठीक है। चलें, ये तो ख़त्म हो गया। इसके पहले वाले जो हैं, चूँकि वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं है, ये मैंने चेक किए थे, इसको भी मैं जो है कमेंट्री कर देता हूँ, इसमें मैंने क्या जो है मेंशन किया था। ये इसमें भी यही बताऊंगा कि आप जो हैं जो क्वेश्चन है उसको आप ब्लैक इंक में लिखें, ठीक है, ब्लू इंक में ना लिखें। ब्लू इंक मीन्स पार्ट ऑफ द आंसर। और इसमें ये क्लाउड जो हैं वो नहीं बनाने हैं, काटना हो तो एक लाइन ड्रॉ कर दें इसके ऊपर इस तरह से सिंपली। और विलियम का डब्ल्यू कैपिटल आना चाहिए। और सक्सेसफुल के स्पेलिंग मिस्टेक हो गए थे। मैनी क्रिटिक्स यूज्ड, ये आपके हैव लिखें, ठीक है। मैनी क्रिटिक्स हैव यूज्ड इट एज ए सब्जेक्ट, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये जो है, या हैव बीन यूजिंग भी ठीक है, हैव यूज्ड भी ठीक है, ये भी तो दोनों तरह से ठीक है। और एज ए सब्जेक्ट, ये सेंटेंस बहुत छोटा था इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। ये लेस दैन 15 वर्ड्स हैं, तो इस तरह के सेंटेंस जो है बहुत नज़र में खटकते हैं, लेंथ जो है इसकी मुनासिब होनी चाहिए। अच्छा, मैनी पीपल took interest in it due to its philosophy। मैनी पीपल took interest, ये पास्ट हो गया, ठीक है। ये है हैव टेक, मैनी पीपल टेक इंटरेस्ट कर लें इन इट। ये इट जो है ये क्या वर्ड बस की बात हो रही थी, मैंने सॉरी विलियम, टेनेसी विलियम, ठीक है, टेनेसी विलियम है मेरे दिन में अभी तक वो वर्ड बस ही घूम रहा है। द ग्लास मैनेगरी, द ग्लास मैनेगरी का एम कैपिटल होना चाहिए। द ग्लास मैनेगरी नेम है बाय टेनेसी विलियम। he is the first successful play। Many critics have used it as a subject। Many people took interest in it due to its popularity। Many people यानी take interest, यहाँ पे many की ज़रूरत नहीं है, people take interest in it, लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं ड्यू टू इट्स पॉपुलैरिटी। यहाँ पे ड्यू टू जो है, ड्यू टू उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई काम नहीं हुआ। मसलन मैं ये काम नहीं कर सका ड्यू टू दिस, ठीक है।
मैंने ये नहीं किया ड्यू टू दिस, वो तो समझ आती है। अगर जो है कोई काम किया गया है उसके लिए बिकॉज ऑफ कर सकते हैं या ओइंग टू होता है, ठीक है। ओइंग टू इट्स पॉपुलैरिटी या बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी है, सिंपल है, ज़्यादा अच्छा है। तो पीपल ये काट दें, ठीक है, मैनी काट दें, यहाँ पीपल टेक इंटरेस्ट, इसको टेक कर दें, इंटरेस्ट इन इट बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। ये जो क्लाउड नहीं बनाने हैं, द ग्लास मैन एग्री इज ए मेमोरी प्लेइंग इन विच, इस पे ऊपर एक कॉमा लगा दें, द ग्लास मैन एग्री, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ से टाइटल है। is a memory play in which Tom is the main character and all नहीं लिखा जाएगा, the whole all जो काउंटिंग में आते हैं, ठीक है। and the whole story, यह स्टोरी की जगह प्लॉट लिखें, and the whole plot revolves around him, ठीक है। ये प्लॉट जो अक्सर यहाँ प्ले होते हैं उनके प्लॉट होते हैं, वो स्टोरी नहीं उनको कहते हैं, वैसे समझने में तो स्टोरी ही होती है वो। and the whole plot revolves around him. It is a one man's vision play. ये भी जो है सेंटेंस बहुत छोटा है, ठीक है, कंक्लूडिंग है, उसके लिए चलें हो सकता है, बट इट इज सेफ टू से, या इट रिवील्स, इट मीन्स, इस तरह से आप इसको सेंटेंस में चंद एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं। This play is not exactly about we are seeing because Tom is recalling the stuff in the play. It is not about happened actually. ये भी ये अच्छे सेंटेंसेस हैं, और आखिर में ये छोटा सेंटेंसेस है, कंक्लूडिंग सेंटेंस के तौर पे मान लिया जाता है, लेकिन ये इस तरह के छोटे सेंटेंस अवॉइड करें। एक प्रिंसिपल जो है, बिकॉज स्टिल यू हैव टाइम यू कैन मेक प्रैक्टिस। तो सेंटेंस की मिनिमम लेंथ जो है वो 15 वर्ड होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड, और 20 इज द आइडियल लेंथ जो है ऑफ अ सेंटेंस। So it is not what happened actually, and the playing starts when Tom remembers the Bilputik and his old memories, thinking that he is living in an apartment, ठीक है, in an apartment with his sister Laura and mother Amanda। अब ये देखिए फुल स्टॉप भी है, इसके साथ ही फुल स्टॉप लगा दें, फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। अब ये जो है ये सेंटेंस लेंथी है और ज़्यादा लेंथी हो गया, आई थिंक 1 2 3 4 5, ये जो है 21 2 3 4 5 25 वर्ड्स का जो हो गया ऑलमोस्ट। तो ये जो है ये बिल्कुल एंड हो गया हुआ था, इससे आगे अगर इसको लेंथी किया जाता तो ये अच्छा ना लगता। His mother Amanda is very different from his children। आगे हैं ये ऑल की जरूरत नहीं है, दी होल, ऑल दी हाउस, ऑल उसको लिखते हैं जब काउंट करती हो चीज़ें हम, ठीक है। यहाँ पे एक ही घर है, द होल हाउस इज रनिंग ऑन टॉम्स वेज बिकॉज ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ हिज मदर, is running on Tom's ways because of the orders of his mother। चलेंगे, ठीक है। शी का एस कैपिटल करेंगे, बिल्कुल स्मॉल लेटर लग रहा है। शी इज ऑल्सो लिविंग इन हर ओन थॉट्स, ये शी अमांडा है, थॉट्स व्हेन शी वाज यंग एंड मैनी साउदर्न जेंटलमैन केम, आया करते थे, फॉर हर, उसके लिए। अब ये पास्ट का इवेंट आपने रेफर किया है, तो अब जब तक ये है उसके पास्ट का इवेंट क्लोज नहीं होगा, इसको पास्ट में ही रहना है। इसलिए यहाँ पे आपने जब इसको व्हेन शी वाज लिविंग, ठीक है, शी वॉज यंग, या मजबूरी हो गई है तो पास्ट का इवेंट हमने यहाँ कोट कर दिया है। एंड मैनी साउदर्न जेंटलमैन केम फॉर हर ड्यूरिंग हर स्टे इन ब्लू माउंटेन, ठीक हो गया। शी इज, अब जो कह दिया है, या तो मेरे ख्याल में पैराग्राफ नया नहीं है, अगर नया होता बेहतर है, इसको नया पैराग्राफ ही बना दें, बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, इसको नया पैराग्राफ बना दें। ये जो है अमांडा इज ए डोमिनेटिंग वुमन, आगे क्या है,
फादर ऑफ टॉम एंड लॉरा हैड, ठीक है। Tama is a dominating woman in a family of three. तीन में देखो जो फैमिली है उनमें ये डोमिनेटिंग है ना, फैमिली ऑफ द थ्री। आगे जो है आप मेंशन कर सकते हैं, बच्चों के नाम मेंशन कर सकती हैं या ऑफ चिल्ड्रन in the family of three, um, with her two children। इस तरह से आप इसको सेंटेंस को लेंथी करें। ये है बहुत छोटा सेंटेंस है और ये ऑलमोस्ट नया पैराग्राफ के बिगनिंग में भी आ रहा है। शी जो है नया पैराग्राफ बनाएगी तो इसको अमांडा कर दें। अमांडा इज अ डोमिनेटिंग वुमेन थ्रू आउट द प्ले, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे फ्रॉम फादर of Tom and Laura had abandoned, ये has लिखे यहाँ पे, has abandoned them and he is, चलो had abandoned छोड़ चुका था them and he was a alcoholic man। यहाँ पे दे लिखे the father an alcoholic man had the father of Tom and Amanda, ये गड़बड़ है, ठीक है। एन अल्कोहलिक मैन शुरू में कर लें। द फादर ऑफ टॉम एंड लॉरा हैड अबैंडन द थ्री देम एंड, यही की जरूरत नहीं है, एंड बस ये तो हमने पहले मेंशन कर दिया। इसको इसकी लैंग्वेज चेंज करें, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन से हैं। ये है हर हस्बैंड, ये ऐसे लिखा है डोमिनेटिंग वुमेन, हर हस्बैंड, यहाँ पे लिखे हैं द फादर ऑफ टॉम एंड लारा हैड अबैंडन्ड देम, ही वाज अल्कोहलिक नेचर, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज अल्कोहलिक हैबिट, ठीक है, ऐसे कहता है। तो ये जो है सेंटेंस को इस तरह से रिस्ट्रक्चर करें, ये इसमें मीनिंग जो है थोड़े से डिफिकल्ट हो रहे हैं निकालने के लिए। आगे हिज कौन है, टॉम्स मदर है, ठीक है। ये चूंकि नया पैराग्राफ यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, मैंने तो सजेस्ट किया था नया पैराग्राफ बनाए, चूंकि ये बहुत लेंथी जा रहा था। आपकी सेंटेंस जो पैराग्राफिंग है वो इक्वल लेंथ की नहीं हो रही। अगर आप जो हैं वो बना रही हैं तो कोशिश करें कि आपका जो पैराग्राफ है वो 80 वर्ड के करीब होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा वर्डिंग के सेंटेंस जो पैराग्राफ्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। तो 80 वर्ड्स जो हैं दैट इज़ राइट जो हैं, इसके अराउंड आप जो है वर्ड जो हैं वर्ड रखें। एक्चुअली जब हम जो हैं पैराग्राफिंग करते हैं वो कैसे तरीकाकार ये है, आप ये देखिए एक लाइन में आपके 5 वर्ड जो हैं वो ऑलमोस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके एक पैराग्राफ में जो वर्ड्स बनेंगे वो बनते हैं, अगर 15 लाइनें जो हैं वो होंगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 15 लाइनें देखने में तो अच्छी नहीं लगेंगी, तो आप जो नॉर्मल जो हैं 8 लाइन्स 9 लाइन्स जो हैं, अब जो कि वर्ड में कम आ रहे हैं, मुझे नहीं पता वो आपका जो एग्जामिनर जो आपकी शीट होगी उसमें आप देख लीजिएगा 6-7 लाइनें जो हैं वो होनी चाहिए, और उसमें आपने एक पैराग्राफ एडजस्ट करना है। और जो आपकी जो राइटिंग है ये जैसी है ऐसी ही होनी चाहिए। और उसमें आई बिलीव मेरे ख्याल में हो सकता है 10 वर्ड्स तक 10-12 वर्ड्स सकते हैं शायद उसमें एक लाइन में आ जाएं। तो आप जो हैं अगर ऐसा होता है तो 7 लाइनें बनेंगी, 7-8 लाइनें बनेंगी एक पैराग्राफ के लिए। तो आप हर 7-8 लाइनों के बाद एक लेड पेंसिल से डॉट लगा लें, क्रॉस लगा लें कि यहाँ पे सेंस के डैश लगा लें, ठीक है, कि मैं यहाँ पे मैंने जो है पैराग्राफ ख़त्म करना है। और इस तरह से आपने जो 4-5 सेंटेंस बनाने हैं उनकी एडजस्टिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। ये उस सूरत में है अगर आप अपने पास से लिख रही हैं। अगर याद किया हुआ है तो याद किया हुआ नहीं, जैसे जैसे पैराग्राफ बने हुए हैं आप वैसे वैसे उसी तरतीब से पैराग्राफ को उसी लेंथ के साथ लिखते जाएं। नॉर्मली एक पैराग्राफ जो होता है वो वो ऑलमोस्ट बुक में जो होते हैं पैराग्राफ्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम लेंथ के होते हैं। कम ही ऐसा होता है कि कोई बड़े छोटे पैराग्राफ जो हैं वो दे दिए टाइम, जो लिखने वाला होता है वो एग्जामिनर होता है और टीचर होता है, वो उसकी स्टडी ज़्यादा होती हैं, वो एक तो उसकी नेचर में भी होता है, दूसरा वो इस बात का ख्याल रखता है कि
पैराग्राफ बहुत लेंथी ना हो, बहुत छोटे ना हो। चलें, ये तो मैंने इसके पैराग्राफिंग के बारे में बता दिया। अब ये है इन कंट्रास्ट विद हर मदर अमांडा, ये कैपिटल आना चाहिए अमांडा। ही कौन है, यहाँ पे टॉम है। अच्छा अपने मेंशन कर दिए, ही की जरूरत नहीं है, टॉम लिखें। टॉम इज़ वेरी मच माइंडफुल, ये फैमिलियर आपने लिखा हुआ है माइंडफुल अबाउट हर सिस्टर, अपनी सिस्टर का ख्याल रखने वाला है। लॉरा, इसके एल कैपिटल करें, सिस्टर का स्मॉल लेटर करें, ठीक है। टॉम इज अ वेरी वेरी मच माइंडफुल, अब माइंडफुल के साथ अबाउट आता है। अमाउंट ये आपने ये हिज आना है। हर लिखा हुआ है, टॉम के लिए तो हिज आएगा ना। अबाउट हिज सिस्टर लॉरा, शी इज सेंसिटिव, एस स्मॉल लेटर करें। शी इज अ सेंसिटिव गर्ल एंड फ्रेजाइल, शी इज लिविंग इन हर ओन फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ ग्लास। ये देखिए सेंटेंसेस जो हैं कभी छोटे कभी बड़े जो हैं, ये डिटेक्ट हो रहे हैं। ये आपका सेंटेंस बहुत छोटा है, तो छोटे बड़े सेंटेंसेस जो हो रहे हैं जब आप लिखें अपने पास से लिखें, तो इस बात का ख्याल रखें कि सेंटेंसेस जो हैं उनकी लेंथ जो है 20 के वर्ड के करीब करीब होनी चाहिए, ठीक है। 20 से एक दो कम हो जाएं, एक दो ज़्यादा हो जाएं, लेकिन ये जो है और इस तरह से ना हो। अब ये जो है क्या इसका देखा, ये क्या था, फिगुरेन, ठीक है। हाँ, आपने एनिमल्स लिखा था, वो फिगुरेंस थे, वो एनिमल्स नहीं थे। एनिमल्स एक तो होता है वो लिविंग बींग्स होते हैं, और ये जो इसने ग्लास फिगुरेंस, उनमें डिफरेंट किस्म की शक्लें हो सकती हैं, एनिमल भी हो सकती हैं अगर अदर दैन एनिमल है तो भी। और जो हम देखते हैं यूनिकॉर्न जो है, वो कोई एग्जिस्टिंग एनिमल नहीं है, वो एक जस्ट इमेजिनरी है। तो वो भी जो है इस हवाले से भी हम एनिमल्स वो एक्चुअली थे ही नहीं, वो फिगुरेंस थे, ठीक है, स्टैचू थे उनके। शी इज सेइंग शाई गर्ल, अच्छा ये अब दोबारा वही बात आ गई, शी इज अ गाय शाई गर्ल एंड इज नॉट फिजिकली फिट एज वेल, ठीक है। यहाँ पे फिजिकली फिट क्या नहीं है, उसके बाद में आप उसके पाँव की तरफ फ्लैश कर सकती हैं, शी इज अ लिटिल लिम्प, she is a dropout from her business and ये टाइपिंग, ये क्या वर्ड है, क्या क्लियर नहीं था, टाइपिंग स्कूल, बिजनेस एंड टाइपिंग स्कूल, बट हर मदर, यहाँ पे इसको इज अनअवेयर ऑफ दैट दैट फैक्ट टू, ठीक है। शी वंडर्स इन शी वैंडर्स, ये वैंडर लिखा हुआ है, एंड शी वैंडर्स, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। She wanders in the street during the time of school। अब शी जो है, आपने अमांडा का जिक्र किया था, अमांडा जो है वो नहीं है, ठीक है। तो अमांडा इज अनअवेयर, हर मदर ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, मैच्योर किधर गया था, शी वेंट, हाँ। हर मदर जो है, हर मदर आपने कहने कि वो अनअवेयर थी, अब ये दो गर्ल्स आ गया, हर मदर है और वो खुद है। तो शी जो है ये रेफर करते हैं उसकी मदर की तरफ, सॉरी ये अमांडा की तरफ, लारा की तरफ, तो आप यहाँ पे लारा लिखें, लारा वेंडर्स इन दिस स्ट्रीट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कूल, ठीक है। टाइम ऑफ स्कूल, इसको स्कूल टाइम लिखें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। Thereupon, when her mother comes to know, ये know की spelling, ठीक है, K N O W होता है, comes to know about the reality, she feels, प्रेजेंट करें सारा, she feels so bad and starts thinking about the, अब ये प्रॉपर नाम के साथ दी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे जो इंसानों के नाम होते हैं उनके साथ दी नहीं आता, एंड थिंकिंग अबाउट लॉरा's फ्यूचर, ठीक है। अब ये देखें, सारा आपने पास कर दिया, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगी तो एग्जामिनर जो है ही इज नॉट इन दी हैबिट ऑफ रीडिंग द कमेंट्स इन द पास्ट टेंस, ओके। तो आप इसको क्या करें कि आप जब प्रेजेंट में लिख रही हैं तो कमेंट्स दे रही हैं तो प्रेजेंट में लिखें। शी बिलीव दैट द मैन हु, ये शी कौन है, अमांडा है शायद से, शी बिलीव दैट द मैन हु, ये अमांडा है, ठीक है।
यहाँ पे अमांडा लिखें, अच्छा पैराग्राफ नया कर दें। अमांडा बिलीव्स दैट द मैन हु मैरीज लॉरा विल हेल्प देम, उनकी मदद करेगा, मेक लॉरा हैप्पी एंड कंप्लीट देयर फैमिली। ये अगर जैसे मैंने इसकी मॉडिफिकेशन किया, बड़ा अच्छा सेंटेंस बन जाता है। ये दो दफ़ा विल सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते, जो पहले काम होता है उसको प्रेजेंट में कर देते हैं, इसलिए ये मैंने आप क्योंकि ये इसके साथ आ रहा है। विल जो है इसके बाद आने वाले वर्ब तमाम के साथ जो है विल इंक्लूडेड है, तो इसलिए बार बार विल लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसलिए विल काट दिया था। द मैन को मैरिज, जो शादी करता है, ये हम दो यानी दो काम हैं, शादी करना और उनको सबको खुश रखना, ठीक है। उनमें जो पहला काम है वो प्रेजेंट हो जाएगा, तो इसमें डबल विल की ज़रूरत नहीं होती कि नतीजे में अगर ये काम होता है तो, यानी जब ये काम होता है, अगर ये काम ऐसा तो ये होगा, तो इसमें ये जो है डबल विल जो है ये इस्तेमाल नहीं करते, तो पहले वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट हो जाता है, जिसके नतीजे में नतायज हैं वो फ्यूचर में ही होंगे। तो she believes that the man who marries Laura will help them make Laura happy and complete their family. So how there is a chance, हम देखें ना पास फिर हम प्रेजेंट में आ गए हैं, ठीक है। So how there is a chance of a better future for her. So how there is this, so this is कर लें, so this is how there is, this is लिखें, ठीक है। So this is how there is a chance of better future for her, but Laura does not, यहाँ पे पास नहीं करना था, but Laura does not agree with her mother on the fact of marriage, ठीक है। on the fact की जगह point लिखें, on the point of marriage। हर मदर, ये लॉरस मदर लिखें, ठीक है। लॉरस मदर आस्क्स हर, ये ठीक है, यूँ भी हो सकता है। तो हर मदर आस्क लारा, अमांडा लिखें यहाँ पे, अमांडा आस्क लारा अबाउट मैरिज टू विच शी आफ्टर अ वाइल replies, replies की spelling REPLIES, replies that she once loved a boy when in high school and his name is, ठीक हो गया। आप ये देख लें, एंड हिज नेम इज जिम, ठीक है। ये फैक्ट है, इसलिए इसलिए मैं पास नहीं कर रहा। तो अमांडा कन्विंसेस टॉम टू ब्रिंग जिम टू द होम। When Jim comes and discloses that he is engaged and will marry a girl soon, it breaks the whole scene once again. ये अच्छा सेंटेंस है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाता है, तो नियरली 25 वर्ड्स ही हो गया मैं। सो ही टेक्स ऑफ more than that, he gonna be, he takes off again, he takes off। ये जो एक तो है भी, वो तीन वर्ड लिखे हैं, डोंट नो क्या इसका समझ नहीं आ रही, क्या मैं क्या कहना चाहिए, क्या मतलब है इसका। more than, he takes off more than that, it disappoints his mother more when Tom when Tom takes the electric bills money to get admission as a sailor and then leaves them like his father, ठीक है। यहाँ पे जो है मोर देन दैट, मोर देन दैट मजीद ये कि शायद आप ये लिखें, ठीक है। यहाँ पे मोर ओवर कर लें, मोर ओवर इट डिसअपॉइंट्स, मोर ओवर मजीद ये कि इट डिसअपॉइंट्स हिज मदर, कि ये दो दफ़ा मोर आ रहा है, ठीक है। फर्दर आप कर लें, फर्दर इट डिसअपॉइंट्स हिज मदर मोर व्हेन टॉम टेक्स हिज इलेक्ट्रिक बिल, बाकी ठीक है यहाँ पे।
It is a very sad play and totally blessed, based on Tom's recall. So it is concluded, यहाँ पे can भी लिखें, it can be concluded that the Glass Managliam Capital is a memory play in which all the characters are living in their memory, and the play itself is memory based play in which Tom का T capital. Tom tells about his life in his ओन, ये ओन के स्पेलिंग आपने डब्ल्यू बड़ा घुमा के लिखा हुआ है, ओ डब्ल्यू एन, ओन होना चाहिए, तो ओ यू ई एन इस तरह से पढ़ा जा रहा है, तो ओन इन हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज ए मेमोरी ड्रामा। ये सेंटेंस काफ़ी लेंथी है, क्योंकि कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं आई है, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। बेहतर है इसको दो तीन सेंटेंस में ब्रेक करें, ठीक है। अगर आपने याद किया हुआ है देन वेल एंड गुड, आप ऐसे ही लिख सकती हैं, लेकिन आई विश के इसके सेंटेंस जो है इतना ज़्यादा लेंथी सेंटेंस ना हो। दिस इज़ नॉट गुड, इट डजंट गिव द आपको इसके लिए इनकरेजमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, एग्जामिनर जो हैं वो ज़्यादा मार्क्स नहीं देते हैं। और ये तो मैंने अभी इसकी कमेंट्री कर दी। तो ये इस तरह से आपका पिछला जो भेजा वर्क था, मैं कुछ बीमार हो गया था पिछले दिनों, मुझे बुखार शुखार था, तो आई वॉज फीलिंग टायर्ड, और उसके साथ क्लासें भी थी। तो फॉर वन रीज़न और दी अदर मैं कोई इसकी वीडियो जो है वो नहीं बना सका था, जल्दी इसलिए पोस्ट नहीं कर सका। सो नाउ आई गेट संडे एंड आई हैव डन इट एंड आई विल सून सी, इसको मैं यूट्यूब पे आपके लिए भेज दूँगा और लिंक भी सेंड कर देता हूँ। Thank you for watching. Hope you will find it useful. Best of luck.